बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखते हैं हम ईपीएल को। आप सब जानते हैं कि ईपीएल हम एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ को कहते हैं, वो सब काम जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो पहले हफ्ते आपने जिन चीज़ों का जायज़ा लेना है वो ये कि क्या बच्चे को हाथ धोने आते हैं और उसके खाना खाने के मैनर्स कितने सीखे गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें खाना खाने के मैनर्स में शामिल हैं जो उसने सीखनी है और कौन सी अभी रहती हैं। ये जायज़ा बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे हम ये देखते हैं कि बच्चा 5 माह का हो गया है, छठे माह में चला गया है, तो अब इसके दांत निकलने वाले हैं। तो हम अनकॉन्शियसली देखते हैं इसमें ना बच्चे को ऊपर को प्रेशर होता है ना बच्चे की माँ के ऊपर, किसने दांत क्यों नहीं निकाले। ये एक बिल्कुल फितरी अमल है सीखने और सिखाने का। बच्चा हाथ धोना हमें भी देख के सीखता है और हम अगर उसे कुछ स्टेप्स के सिखाते भी हैं। तो इस वक्त वॉशिंग के जो 8 इंटरनेशनल स्टेप्स हैं हम उसके साथ बच्चे को हाथ धोना सिखाएंगे। इसकी आजकल कोरोना की जो बुकलेट्स आ रही है उसके अंदर भी पूरी वजाहत के साथ मौजूद है। यहाँ पे भी हम ये आपके लिए एक पिक्चर डाल रहे हैं 8 स्टेप्स की। इसी तरह खाना खाने के इस्लामी आदाब है जो बच्चे को आना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना और बाद में हाथ धोना हदीस से साबित है, इसको भी सिखाइएगा साथ। और खाना खाने के तमाम आदाब को हम टेबल मैनर्स भी कहते हैं। टेबल पे बैठ के भी बच्चे को खाना खाना आना चाहिए, दस्तरखान में भी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे के खाना खाने के औकात घर में होते हैं तो बुनियादी तौर पर ये माँ ही की जिम्मेदारी है। तो इस हफ्ते आपने जायज़ा लेना है कि बच्चे को कितने मैनर्स आते हैं और क्या चीज़ें और सिखाने वाली हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोल्डिंग। हमने बच्चों को यहाँ पर फोल्डिंग सिखाई है नैपकिन की। आप घर में छोटे रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं, नैपकिन इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के लिए। फिर कुछ चीज़ों की होल्डिंग और कैरिंग है जैसे ग्लास, जग, ट्रे, स्पून वगैरह, इनको कैसे पकड़ना है। यहाँ पर इस वीडियो में कुछ तस्वीर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि इन चीज़ों को पकड़ने का अच्छा तरीका क्या है। फिर हम इससे अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, वो है साइंस एंड सेंसोरियल। साइंस एंड सेंसोरियल में आपको घर में रहते हुए अपने बच्चों की जो असेसमेंट करनी है उसका ये जायज़ा लेना है। वो ये है कि आजकल जो मौसमी फल घर में आ रहे हैं क्या बच्चा उनका नाम जानता है, और थोड़ी सी उनके जायके, उनके रंग और उनके एट्रीब्यूट्स यानी खुसूसियात पे बात हो सकती है। सेब पे हम बात कर लेते हैं। ये सेब है, देखिए इसका कितना खूबसूरत रंग है। इसको अल्लाह ताला ने पैदा किया। दरख्त पे सेब कौन लगाता है? सेब कहाँ लगता है? दरख्त पे लगता है ना। अब देखिए ना कुछ फल बेलों पे लगते हैं जैसे मेलन, वाटरमेलन वगैरह, अंगूर, ये सब चीज़ें। तो बच्चों को यहाँ पर बताना है, अगर हो सके तो एक्सपोजर देना है कहीं पर आपको ऐसे फलदार दरख्त अंगूर की बेल नजर आए इर्द गिर्द, नहीं तो तस्वीर में कि ये फल कहाँ पे लगते हैं। ये बात भी बच्चे को पता होनी चाहिए। और इसका रंग, जायका, खुशबू, वजन में छोटा बड़ा और जायका इसका कैसा है, इसके बारे में बच्चा जो चंद जुमले बोल सके। आम का मौसम तकरीबन इख्तिताम पे है, बहरहाल आम का तारुफ बच्चा करवा सके, उसके कुछ खुसूसियात बता सके। इसी तरह आजकल केला है, अंगूर है, या जो फल भी आपके घर में मौजूद है उनके बारे में। इसी तरह सब्जियाँ। साइंस में आमतौर पर 9 एट्रीब्यूट्स जो सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में भी 9 एट्रीब्यूट्स के हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है। तो इनको जहन में रख के फलों और सब्जियों के बारे में बच्चों से डिस्कशन करें। ये डिस्कशन दरअसल इस बात का वो सबूत होगी कि आपका बच्चा इनके बारे में कितनी चीज़ें जानता है और क्या उससे आज जान ली। अनकॉन्शियस या कॉन्टिन्यूस असेसमेंट की एक बड़ी खूबी ये है कि बच्चे के जायजे के साथ साथ उसके लर्निंग का अमल जारी रहता है। आगे हम देखते हैं कि माहौल में मौजूद कुछ फूल हैं, पौधे हैं जिनके बच्चों को नाम आने चाहिए। मसलन आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके बाहर सड़क पे कुछ दरख्त होंगे। किसी एक दरख्त का नाम बच्चों को याद करा दीजिए इस हफ्ते, उसकी पहचान भी हो जाएगी। वो दरख्त फिर उसको अपने माहौल में जहाँ कहीं नजर आए उसका नाम वो जानता हो। इसी तरह फिर 2 फूलों के नाम याद करवा दें जो आपके माहौल के अंदर मौजूद है। आजकल मोतिये की कलियों का मौसम है, जैस्मीन, रोज़, आगे थोड़ा अरसे बाद अभी मैरीगोल्ड यानी गेंदे का मौसम शुरू होने वाला है। तो
अपने माहौल में मौजूद फूलों के नाम बच्चे को आने चाहिए, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। जिस तरीके से भी आप सिखा सकते हो सिखा दें। लैंग्वेज अहम नहीं है, बच्चे का एक्सपोजर अहम है। जिस वक्त उसे ये बात चीज़ नज़र आ गई, उसको अपनी मादरी ज़ुबान में किसी चीज़ का नाम आता हो ना, तो ज़्यादा बेहतर चांसेस होते हैं कि वो दूसरी ज़ुबान में भी सीख ले। उर्दू सिखाने में कभी भी हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। उर्दू हमारे कौमी तशख़्ख़ुस की पहचान है। आज हमारी जड़ मजबूत होगी ना, और हमारी जड़ के अंदर अपनी मादरी ज़ुबान की क़ुव्वत मौजूद होगी, तो हर ज़ुबान सीखना हमारे लिए आसान होगा। बात करते हैं मैथ की। इसमें आप पहले 20 हिस्सों की बच्चे की आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे। इसमें से आप डिक्टेशन लिखवा कर देखें। आप कम से कम 5 हिस्से एक वक्त में आप चेक करें, मुख्तलिफ तरतीब के साथ बोलें। 5, 3, 7, 11, जब आप बोलेंगे बच्चा लिखेगा। इसी तरह बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट का कंसेप्ट इस वीक हम डेली लाइफ मटेरियल से चेक करेंगे। घर में जो चीज़ें हैं बच्चे के सामने रख दें। 2 चीज़ें रखें जिसमें से एक बिग हो एक स्मॉल हो। जब आपने टॉल एंड शॉर्ट का कंसेप्ट चेक करना है तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें से एक शॉर्ट और एक टॉल हो। इसके अलावा आप कुछ इस हफ्ते में कुछ 3 शेप्स को फोकस कर लें, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। माचिस की तीलियों से, मैथ स्टिक से भी बनवाई जा सकती हैं ये शेप्स, और कागज़ से पेंसिल से कागज़ पे भी बनवाई जा सकती हैं। डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं उनमें से ढूंढवाया भी जा सकता है। देखें इस रूम में कौन सी चीज़ें ट्रायंगुलर हैं। इसके लिए हम छोटी सी मज़ेदार पोएम भी यूज़ करते हैं। आई स्पाई विद माई लिटिल आई थिंग्स दैट आर ट्रायंगुलर इन द रूम। आई स्पाई विद माई लिटिल आई थिंग्स विच हैव रेड कलर। मतलब कलर्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए, शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए